अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात ये वीडियो देखें। पहले के दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे उसी दिन वो मर जाते थे, समझ रहे हैं, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है? जिसको फकीर लकीर का फकीर बनना हो वो गौसे आजम का नाम बेवजू ले, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करो ऐसी नौबत हमारे घरों में ना आने पाए। अगर कोई शख्स बगैर वजू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था। अल्लाह जल जाता था, जल जाता। गौस पाक का हाल ये था कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने बताया, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बार। इस वीडियो में आपने सबसे पहले हजरत मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब को सुना, दूसरे नंबर पर हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब को सुना और तीसरे नंबर पर हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला को आपने सुना। ये तीनों हजरात ये बात बयान फरमा रहे हैं कि इब्तिदा में शुरू में जब कोई शख्स हजरत गौसे आजम सैयदुना सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम बेवजू लेता था तो वहीं पर हलाक हो जाता था, से मौत आ जाती थी। आप तीनों हजरात की बारगाह में मेरी ये गुजारिश है, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा सवानह हयात पर, आपकी करामात, आपकी इस्तिकामत पर जितनी भी मोतबर किताबें तसनीफ की गई हैं, जिन किताबों पर उलमा को एतमाद है और जो किताबें उलमा के दरमियान दर्जे कबूलियत को पहुंच चुकी हैं, उन किताबों में आप अपनी इस बात का हवाला दिखा दें। अगर आप दिखा देंगे हमें कबूल है, हम आपकी बात तस्लीम करेंगे और हम भी महफिलों में शिरकत करते हैं, वहां हम भी बयान करेंगे, हम भी लोगों के सामने ये बात रखेंगे। लेकिन हम यकीन के साथ ये बात कहते हैं कि आप अपनी इस बात को मोतबर किताब से साबित नहीं कर पाएंगे, आप अपनी इस बात पर कोई मुस्तनद हवाला नहीं दे पाएंगे। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप एक मशहूर पर्सनालिटी हैं, लोग आप तीनों को हमातन गोश होकर के सुनते हैं, तो आप लोगों के सामने झूठ मत परोसिए, आप उनके सामने ऑथेंटिक बातें कीजिए, उन बातों को रखिए जो बातें साबित हों, जिन पे किसी भी तरह का कोई शुबहा और शक न हो। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला ने आपको लोगों को बहुत प्यारा लहजा अता फरमाया है, तकरीर करने का अंदाज इंतहाई प्यारा और उम्दा है। अगर आप सही रिवायतें भी बयान करेंगे तो लोग जरूर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, लोग जरूर आपकी तकरीरों में खड़े होकर के नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदा बुलंद करेंगे। दादो तहसीन वसूलने के लिए, लोगों पे अपना असर और छाप छोड़ने के लिए, खुदा के लिए गलत रिवायतों का सहारा मत लीजिए, झूठ बातों का सहारा मत लीजिए। आप तीनों पर उम्मत को एतमाद है, उम्मत को भरोसा है, लिहाजा आप हजरात अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जिम्मेदारी को समझते हुए सही बातें उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, मुताला कीजिए, अपने अकाबरीन से राब्ता कीजिए और राब्ता करने के बाद सही बातों को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।